दोस्तों, कहानी की शुरुआत बहुत तेज तूफान से होती है, जहां एक आदमी लाइट हाउस पर रहता था। तभी अचानक उसे नदी के किनारे एक लड़की पड़ी हुई दिखाई पड़ती है, जो कि एक जल परी थी। वो उसे वहां से उठाकर अपने घर ले आता है और होश में जैसे ही लाता है, वो लड़की उस पर मारने के लिए हमला करती है, लेकिन वह आदमी फिर भी उसकी रक्षा करता है और उसके घाव को भरता रहता है। जल परी ये सब देखकर समझ जाती है कि वह आदमी दिल से बहुत अच्छा है और इसी तरह दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जिसके परिणाम के कुछ दिनों बाद उनके एक बच्चा होता है, जिसका नाम औथर रखा जाता है। औथर एक ऐसा बच्चा था जो कि समुद्र के और धरती के बीच की कड़ी था। तभी अचानक जल परी पर हमला किया जाता है, जिसमें समुद्री सैनिक अपनी मल्लिका को लेने आए थे, क्योंकि वो जो जल परी थी वो वहाँ की मल्लिका थी। तभी उनके बीच फाइट होने लगती है, जिसमें जल परी सभी सैनिकों को मार देती है और अगले सीन में अपने पति और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे वापस समुद्र में लौटना पड़ता है। जल परी अपने पति से वापस लौटकर आने का वादा करके जाती है। तभी कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां समुद्र में एक यान को दिखाया जाता है, जहां धरती के लोगों द्वारा एक यान पर हमला किया जाता है, लेकिन देखते ही देखते अचानक से यान पानी के ऊपर जाने लगता है। ये सब होता देखकर अंदर के हमलावर आपस में डरने लगते हैं और ये पता लगाने लगते हैं कि आखिर ये सब किसने किया है। तभी उनके सामने अचानक से औथर आ जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है, और वो सभी हमलावरों को थोड़ी ही देर में धूल चटा देता है, क्योंकि उसके अंदर बेशुमार ताकत थी। वो उस यान के अंदर के सभी कर्मचारियों को बचा लेता है। उनको बचाने के बाद जैसे ही वो यान में वापस जाता है, तो उस पर मुख्य हमलावर हमला कर देता है। औथर उसको कूटने के बाद उसे और उसके पिता को मरने के लिए यान में ही छोड़ देता है और इस हमले में हमलावर का पिता मारा जाता है, जिसके बदले में हमलावर एक्वामैन से बदला लेने का निर्णय लेता है। तभी कहानी औथर के घर की दिखाई जाती है, जहाँ औथर अभी भी अपने पिता के साथ उसी घर में रहता है। तभी कहानी समुद्र के अंदर की दिखाई जाती है, जहां औथर का सगा भाई राज्य करता था। उसके राज्य में बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे दरियाई घोड़े रहते थे। पानी के अंदर भी दो राज्य थे और पानी के अंदर रहने वालों को अटलांटियंस कहा जाता था, जहां की आपस में दो राजा बहस कर रहे थे। धरती वाले लोग हमेशा अटलांटियंस पर हमला करते थे और कूड़ा करकट समुद्र में फेंक देते थे। इसी बात से नाराज होकर औथर का सगा भाई अपने दुश्मन से संधि कर लेता है, ताकि वे धरती वाले लोगों पर एक साथ हमला कर सकें। तभी अचानक उन पर हमला कर दिया जाता है, जो कि हमेशा जमीन वाले लोग ही करते थे, और वो ये सब समुद्र में से सोना चांदी लूटने के लिए करते थे। जहां औथर का सगा भाई उन जमीन वाले लोगों के यान को अपनी तलवार से तोड़ देता है और अपने राज्य को बचाता है। तभी औथर को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए समुद्र में से एक लड़की आती है और वो औथर को बताती है कि तुम्हारा राज्य पानी के अंदर है। लेकिन औथर जमीन को ही अपना सब कुछ मानता था और वो उस लड़की के साथ जाने के लिए साफ मना कर देता है। तभी उसी हमलावर को दिखाया जाता है जिसे औथर ने मारने से छोड़ा था। उसके पास पानी में से कुछ सैनिक निकल कर आते हैं और उसे औथर के सगे भाई का संदेशा देते हैं, जिसमें औथर का सगा भाई औथर को मारने के लिए उस हमलावर को कुछ पैसे देता है। इधर औथर अपने पिता के साथ वापस घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि पीछे से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जहाँ उसके पिता की गाड़ी पानी में ही डूब जाती है। तभी वो ही लड़की औथर की मदद करती है, जो उसे कुछ देर पहले ही मिली थी। वो पानी को एक जगह पर रोक देती है और औथर के पिता की जान बचाती है। इतना सब कुछ होने के बाद औथर उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की औथर को बताती है कि ये तो सिर्फ एक नमूना है, सारे अटलांटियंस मिलकर जमीन वाले लोगों पर हमला करने वाले हैं और वो तुम्हें तबाह कर देंगे। ऑथर लड़की की बात को मान लेता है और फैसला करता है कि वो अटलांटियंस के शहर में जाएगा और जाकर अपने भाई से बात करेगा और इस लड़ाई को रुकवाकर वापस जमीन पर चला जाएगा। नीचे पानी में जाने के बाद दोनों एक यान के द्वारा ऑथर के भाई की राजधानी में जाने के लिए निकल जाते हैं। ऑथर इतनी गहराई में पहली बार घूम रहा था। राजधानी के सैनिकों से ऑथर को बचाते हुए वो लड़की राजधानी के अंदर ले जाती है। राजधानी में पहुंचने के बाद ऑथर की मुलाकात उसके भाई के मंत्री से होती है, जो कि शुरुआत से ही ऑथर का साथ देता आया था। वो ऑथर से कहता है कि तुम्हें अपने भाई को कैसे भी करके रोकना होगा और यहाँ पर राज करना होगा, और तुम्हें अपने भाई को हराने के लिए अपने पिता के शाही त्रिशूल को लाना होगा। उस त्रिशूल को पाने के बाद तुम यहाँ के अटलांटियंस पर राज कर सकते हो, क्योंकि ऑथर का भाई सभी अटलांटियंस को डरा कर रखता था। इंसानी लोगों से लड़ाई रोकने का सिर्फ यही तरीका था। तभी उस राज्य के सैनिकों द्वारा ऑथर को पकड़ लिया जाता है। कुछ देर तक तो ऑथर अपने बचाव के लिए उनसे लड़ता है, लेकिन सैनिक बहुत ज्यादा थे, इसलिए वे ऑथर को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं। तभी ऑथर को ऑथर के भाई के सामने बेड़ियों में बांध दिया जाता है। ऑथर का भाई ऑथर के पास आता है
और उससे एक शर्त रखता है कि अगर तुम उसे पानी में लड़ाई में हरा दोगे तो वो इंसानों पर हमला नहीं करेगा और तुम्हें अपना राज्य दे देगा, लेकिन अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो तुम्हें इसी वक्त यहीं पर मौत दे दी जाएगी। ओथर को अपनी ताकत पर ज्यादा घमंड था, इसलिए वो लड़ाई करने के लिए हाँ कर देता है। तभी युद्ध की तैयारियां होने लगती है। मंत्री ओथर के पास आता है और वो उसे समझाता है कि तुम अपने भाई को पानी के अंदर नहीं हरा सकते। इतने में ही दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें ओथर के भाई के पास ओथर के पिता का हथियार था, जबकि ओथर के पास उसकी माँ का हथियार था। ओथर के भाई का हथियार ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो ओथर के हथियार को 2 टुकड़े कर देता है। वो ओथर को मारने ही वाला होता है, इतने में वो लड़की ओथर के पास आ जाती है, जो कि ओथर के सगे भाई की पत्नी थी। वो वहां से उसी यान के द्वारा ओथर को बचा कर ले जाती है। सारे अटलांटियंस ओथर के यान का पीछा करने लगते हैं और उसके यान पर अपने यान के द्वारा गोलियां मारने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ओथर का यान क्रैश होने वाला था। वो उस लड़की को उस यान के अंदर से निकाल लेता है और एक व्हेल मछली के पास चला जाता है, जहां वे दोनों उसके पेट के अंदर छुप जाते हैं। जबकि ओथर के भाई को लगता है कि वे दोनों मर चुके हैं और वो वापस राजधानी लौट जाता है। वहां से बचने के बाद वे दोनों रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं।